मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। दोस्तों, ये वॉइस नोट काव्या ने अपनी चचेरी बहन मुस्कान को सुबह 8:30 बजे भेजा था। अब मुस्कान एमपी के पिपरिया जिले में रहती थी और ये वॉइस नोट उसने 5 घंटे बाद पढ़ा, जिसे पढ़ने के बाद वो एकदम से घबरा गई और उसने यही चीज अपने पिताजी को दिखाई। अपनी भतीजी के मुंह से अपने भाई और अपने भतीजे की मर्डर की बात को सुनकर वो भी घबरा गए। अब जबलपुर से पिपरिया का रास्ता 250 किलोमीटर का था, यानी 5 घंटे से पहले वो नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए उन्होंने जबलपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करा और वहां की लोकल पुलिस को भी कॉल किया। पुलिस पहुंची मिलेनियम कॉलोनी, जहां पे था काव्या का घर, और उसके घर में एंटर करते ही वहां का जो नजारा था वो किसी का भी दिल दहला सकता था। काव्या के पिताजी यानी राजकुमार की लाश किचन में एक पॉलिथीन में लिपटी हुई पड़ी थी और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उनके बेटे यानी तनिष्क की लाश नहीं मिल रही थी। एक पुलिस वाले का ध्यान गया फ्रिज में, जिसके हैंडल पे थोड़ा ब्लड लगा हुआ था, और जैसे ही उन्होंने फ्रिज का दरवाजा खोला उनका शक यकीन में बदल गया। फ्रिज के अंदर थी तनिष्क की लाश, वो भी एक कंबल में लिपटी हुई थी। बट इस सब माजरे में सवाल ये था कि काव्या कहाँ है, क्या उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है, और बार बार ये मुकुल का नाम सुनने में आ रहा है, तो आखिर ये मुकुल है कौन। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि मुकुल एक 20 साल का लड़का है जो कि काव्या की ही कॉलोनी में रहता था, और 6 महीने पहले काव्या और मुकुल घर से भागकर भोपाल चले गए थे क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, जिससे नाराज होकर काव्या के पिता यानी कि राजकुमार ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और पुलिस ने उनको ढूंढ के निकाल लिया, और काव्या के पिता ने मुकुल पर पोस्को एक्ट लगा दिया, जिसकी वजह से उसको जेल में जाना पड़ा। अब सवाल ये है कि अगर मुकुल 6 महीने से जेल में था तो काव्या बार बार मुकुल का नाम क्यों ले रही है, और आखिर ये सब किया किसने। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन की कॉलोनी की फुटेज में ये चीज देखी गई कि मुकुल अपनी स्कूटी लेकर कॉलोनी से बाहर जा रहा है, और तकरीबन 12 बजे ही काव्या भी कॉलोनी से बाहर जाती हुई दिखी। पुलिस ने इस केस को और इन्वेस्टिगेट करा और उन्हें पता लगा कि दरअसल जब राजकुमार ने मुकुल के ऊपर पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया था तो उसका जब ट्रायल हुआ था तब काव्या अपनी बात से पलट गई थी, और उसने कोर्ट ट्रायल में ये बोला था कि वो मुकुल के साथ अपनी मर्जी से गई थी और मुकुल ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। इस बयान की वजह से मुकुल को भी बेल मिल गई थी और वो उस केस से रिहा हो चुका था। तो अब चीजें पानी की तरह साफ थी। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन मुकुल और काव्या को जबलपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 3 में एंटर करते दिखाया गया, और उसके 10 ही मिनट बाद वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर आते दिखाई दिए। दरअसल उन्होंने ये काम पुलिस को चकमा देने के लिए किया था। उसके बाद उन दोनों को एक बस स्टैंड के बाहर की सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, जहां पर वो कटनी जाने वाली बस में चढ़े। अब कटनी और जबलपुर के बीच का रास्ता 90 किलोमीटर का था, बट उन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए उस 90 किलोमीटर के रास्ते को ट्रैवल करने के लिए 5 से 6 बसें बदली। बट जब तक पुलिस कटनी पहुंच पाती वो वहां से भी फरार हो चुके थे। अब पुलिस को एक बात समझ आ गई थी कि भले ही उनकी उम्र छोटी है बट उनका तरीका एक पेशेवर कातिल की तरह है। ये दोनों हर 5 से 6 घंटे में अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे, और कहीं भी पेमेंट करने के लिए ये अपने मोबाइल डेटा की बजाय पब्लिक वाईफाई का यूज करते थे। इस वजह से इन दोनों के फोन अंडर सर्विलेंस होने की वजह से भी पुलिस के पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आ पा रही थी। और इतने में तनिष्क और उनके पिता राजकुमार की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाती है, और उसमें यह पता लगता है कि राजकुमार के सर पर 10 बार तकरीबन वार किया गया था किसी हैवी चीज से, जिसकी वजह से उनका स्कल बुरी तरह डैमेज हो गया था, और वहीं तनिष्क के सर पर तकरीबन 6 बार वार किया गया था। अब इंसिडेंट वाली डेट यानी कि 15 मार्च 2024, उस दिन सुबह सुबह मुकुल को काव्या के घर के पीछे एक सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर किया गया था, जहां पर उसने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे और उसके पास एक पॉलिथीन बैग था। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि उसके अंदर एक गैस कटर था, जिससे उसने काव्या के घर के पीछे का दरवाजा तोड़ा था। अब पुलिस तहकीकात करने के लिए मुकुल के घर पे पहुंची तो वहां पे उन्हें सिर्फ उसका बड़ा भाई मिला। उसके बड़े भाई ने बताया कि जेल से आने के बाद मुकुल का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया था। वो हर किसी से बदतमीजी से बात करता था और अजीब तरीके से बिहेव करता था।
और वो घंटों बैठ के साउथ इंडियन थ्रिलर फिल्में देखा करता था। पुलिस की इतनी तहकीकात के बाद भी उनको मुकुल और काव्या का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था और उनके पास तभी एक डिजिटल लीड सामने आती है जिसमें काव्या अपने फोन से एक पेटीएम पे पेमेंट करती है और उनकी लोकेशन पुणे की आती है। जब तक पुलिस वाले पुणे की लोकल टीम को इन्फॉर्म कर पाते वो वहां से भी भाग जाते हैं। अब हैरानी की बात यह है उन्होंने 1 महीने के अंदर ही तकरीबन 6 से ज्यादा राज्य और 10 से ज्यादा सिटीज बदल ली थी। जबलपुर, कटनी, पुणे, गोवा, महाराष्ट्र और एंड की उनकी लोकेशन कर्नाटका में एक गांव की मिली थी। अब पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए एक 35 पुलिस ऑफिसर्स की टीम बनाई थी, बट वो भी इस चीज को सॉल्व करने में असमर्थ रहे। और आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक मुकुल और काव्या नहीं पकड़े गए हैं। अब सवाल ये है कि अगर मुकुल और काव्या साथ में मिले हुए थे तो मुकुल को गैस लाइटर लेकर घर का पीछे का दरवाजा काटने की क्या जरूरत थी? वो काव्या के जरिए आसानी से घर में एंट्री ले सकता था। और अगर काव्या मुकुल के साथ मिली हुई है तो काव्या ने ये वॉइस नोट अपनी बहन मुस्कान को क्यों भेजा? कहीं ऐसा तो नहीं कि काव्या मुकुल के प्रेशर में है और मुकुल ने वो सब उससे फोर्सफुली करवाया हो, या वो उनके प्लान का एक हिस्सा है। दोस्तों, अभी तक इस केस के ऊपर कोई भी ऐसा खास अपडेट नहीं है। जैसे ही मुझे कुछ पता लगेगा सो आई विल अपडेट यू इन द कमेंट सेक्शन। आए दिन ऐसे इंसिडेंट और क्राइम होते रहते हैं जिसमें जो इंसानी रिश्ते हैं वो तार तार हो जाते हैं। तो आज के इस कलयुग में आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।